हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक वे एजुकेशन। आज मैं इस सीरीज़ का पार्ट 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ के 7 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए। तो बिना किसी देर से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ग्ली। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और प्लेजर। मीन्स ग्ली एक ऐसा वर्ड है जिसे उसे तब यूज़ करेंगे जब आप हर्ष उल्लास में हो, आपको बहुत ही एक्साइटमेंट हो। ऐसी बातों के लिए हम ग्ली वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी ओपन हर प्रेजेंट्स विद ग्ली। कहने का मीनिंग उसने अपने तोहफों को बड़ी खुशी से खोला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिस्टीरिया। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है एक्सट्रीम फियर, एक्साइटमेंट, एंगर एक्सेट्रा दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मीनिंग कुछ भी ऐसा जब आप बहुत ही डरे हो, आपको बहुत ही गुस्सा आया हो और जिसे आप कंट्रोल ना कर सकें। ऐसी बातों के लिए हम हिस्टीरिया वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझें। अ नोट ऑफ हिस्टीरिया क्रेप्ट इनटू हर वॉइस। कहने का मीनिंग गाते समय उसने एक ऐसा नोट लगाया जिसे वो कंट्रोल ना कर सकी। वो वो गाने में इतनी मगन हो गई, उसका नोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोग्रोम। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है एन एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूअल बिहेवियर और किलिंग दैट इज डन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दियर रेस और रीजन। पोग्रोम का मीनिंग है हत्याकांड है। कहने का मीनिंग ऐसा जालिम बिहेवियर और काम जिससे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार दिया जाए क्योंकि वो किसी और जाति को रिप्रेजेंट करते हैं या उनका रिलीजन आपके रिलीजन से अलग है। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दैट पोग्राम फॉलोड एलिगेशंस दैट अ क्रिश्चियन मॉब हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जूस एक्टिविस्ट्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्विफ्ट। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू पुट फ्लोर, शुगर एक्सेट्रा थ्रू अ सीव टू ब्रेक अप लार्ज पीसेस। मीन्स जरूरी चीज़ों या पदार्थों को छानना। जैसे आप आटे को छानने से छानकर उसमें से फालतू चीज़ों को बाहर निकाल देते हो। और इसका दूसरा मीनिंग टू मेक अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। मीन्स किसी पदार्थ के सभी भागों को परखना या उन भागों की जांच करना। ऐसी बातों के लिए हम स्विफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द पुलिस आर सिफ्टिंग द एविडेंस वेरी केयरफुली टू ट्राई एंड फाइंड द गिल्टी पर्सन। कहने का मीनिंग पुलिस सबूत की बहुत ही ध्यानपूर्वक जांच कर रही है दोषी व्यक्ति को पकड़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कास्टिगेट। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सवियरली। कहने का मीनिंग किसी को बहुत ही ज़्यादा बदनाम करना, उसकी आलोचना करना। ऐसी बातों के लिए हम कास्टिगेट वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ फॉर द पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लैनिनेस। मीनिंग हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने किचन में जो लोग काम कर रहे थे उनके खाने को लेकर किचन स्टाफ को डांटा और उनकी आलोचना की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियसनेस। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है बिहेवियर दैट इज अनप्लेजेंटली प्राउड एंड शोज दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स टू बी ओबेड। कहने का मीनिंग कोई आपसे अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप उनकी बात को मानें, वो जो भी कह रहे हैं आप उस बात को मानें। ऐसे बिहेवियर के लिए हम इम्पीरियसनेस वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर ऑल हर इम्पीरियसनेस देयर वाज अ सॉफ्टनेस इन हर दैट शी ट्राई टू डिनाई। कहने का मीनिंग उसने जो भी अपना बिहेवियर दिखाया
उसमें कहीं ना जो सॉफ्टनेस थी उसको उसने छुपाने की कोशिश की। हमारा नेक्स्ट वर्ड अनफ्लिंचिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है नॉट फ्राइटेंड ऑफ और नॉट ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट। कहने का मीनिंग जिसको डराया ना जा सके, जो खतरों से खेलने में कभी पीछे ना हटे, हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करे। ऐसी बातों के लिए हम अनफ्लिंचिंग वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द चाइनीज़ पीपल्स आर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, फर्म एंड अनफ्लिंचिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस डिज़ास्टर। कहने का मीनिंग चाइना के लोग बहुत बहादुर और मजबूत हैं, वो लोग इस भयानक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाल्पेबल, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है सो ऑब्वियस दैट इट कैन ईजिली बी सीन और नॉन, और सो स्ट्रॉन्ग दैट इट सीम्स एज इफ इट कैन बी टच्ड और फिजिकली फेल्ट। कहने का मीनिंग कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू सको, महसूस कर सको और आपको छूने से ऐसा लगे कि ये फिजिकली मैं इसे छू रहा हूँ। ऐसी बातों के लिए हम पाल्पेबल वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी बुक या पिल्लो या एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ को छूने की कोशिश करोगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगी। कहने का मीनिंग वो चीज़ आपके लिए पाल्पेबल है, आप उसको छू कर महसूस कर सकते हैं। ऐसी बातों के लिए हम पाल्पेबल वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द टेंशन इन द रूम वॉज पाल्पेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मीन्स इंटरव्यू के दौरान रूम में जो टेंशन का माहौल था वो ऐसा माहौल था कि वो आप छू कर महसूस कर सकते थे। टेंशन ऐसी चीज़ है जिसे आप छू कर महसूस कर सको। ये सिर्फ वर्ड को एग्जैजरेट करके बताया गया है। मीन्स वो रूम में टेंशन ही इतनी थी कि आप टेंशन को छू कर भी बता सकते थे। द रूम वॉज फुल ऑफ टेंशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाफ्ट, ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू मूव जेंटली थ्रू द एयर। कहने का मीनिंग कोई ऐसा काम जिसमें तू महक रही हो, जैसे हवा चल रही हो और उससे एक चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर चले जाए। जैसे कि हवा क्या करेगी, फूलों की सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। इसी बातों के लिए हम वाफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ जेंटल ब्रीज वाफ्ट द सेंट ऑफ रोजेज इन थ्रू द ओपन विंडो। कहने का मीनिंग हल्की सी हवा गुलाबों की खुशबू को खुली हुई खिड़की में से रूम में लेकर आ रही थी। कहने का मीनिंग हवा के झोंके के साथ गुलाबों की खुशबू खुली खिड़की के द्वारा अंदर आ रही थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सोटेशन, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली एनकरेजिंग और ट्राइंग टू डू परसुएड समवन टू डू समथिंग। कहने का मीनिंग किसी को कोई काम करने के लिए एनकरेज करना या किसी को अपना काम करने के लिए मनाना। जैसे कि मान लो आप एक टीचर हो, आप अपने स्टूडेंट को एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए समझाओगे, तो आप उसे क्या करें, आप उसे एक्सोर्टेशन कर रहे हो, आप उसे एक उपदेश दे रहे हो। ऐसी बातों के लिए हम एक्सोर्टेशन वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आवर टीचर गिव्स अस एक्सोर्टेशन टू स्टडी हार्ड। कहने का मीनिंग हमारे टीचर ने हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए मनाया, जहाँ हमको उपदेश, ताकि हमारे मार्क्स एग्ज़ाम में अच्छे आएँ। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।